हनुमान जी का परमानेंट निवास स्थान हिमालय में कैलाश पर्वत से करीब 35-40 माइल्स दूर गंधमार्दन पर्वत पर है। जब भगवान राम अपनी इस लीला को समेटकर सरयू नदी में प्राण त्याग दिया, विदा हो गए, उसके बाद से हनुमान जी का पक्का स्थान गंधमार्दन पर्वत है। वहीं वो रहते हैं। और गंधमार्दन पर्वत हिमालय के कैलाश में उत्तर की तरफ 35-40 मील दूर स्थित है। अद्भुत अलौकिक दिव्य बूटियों से युक्त यह गंधमार्दन पर्वत देखने योग्य है। इसकी शोभा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। अद्भुत अलौकिक दृश्य नजारा, वहां की अलौकिक जड़ी बूटियां, वहां का दिव्य दर्शन का वर्णन शब्दों में नहीं होता। वही विराजमान होते हैं, आनंद से परिपूर्ण, भगवान राम के चरणों में पूर्ण समर्पित। उसके बाद से उनका परमानेंट सथल निवास गंधमार्दन पर्वत पर है। वही पर्वत जिसे बजरंगी लक्ष्मण मूर्छा के वक्त यहां से संजीवनी वटी लेकर गए थे। संजीवनी वटी आज भी है। आज भी मौजूद है। उसी पर्वत पर, उसी जगह पर कई बार कई लोगों ने वहां जाने की चेष्टा की। वहां हनुमान जी के अलावा कुछ गंधर्व, अप्सराएं और कुछ सिद्ध भी रहते हैं। गंधर्व वहां की रक्षा करते हैं। असल में ये गंधमार्दन नाम गंधर्व के कारण ही पड़ा। गंधर्व एक योनि है, जैसे वानर योनि, गंधर्व, भूत, प्रेत, राक्षस, ये सभी योनियां हैं, मानव, देवता। गंधमार्दन पर्वत का नाम इन्हीं गंधर्वों के पहले पक्के समूह के कारण, पक्के निवास के कारण गंधमार्दन का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, गंधर्वों के नाम पर। उनका काम है इन विलक्षण दिव्य बूटियों को सुरक्षित रखना। यह ईश्वर की अलौकिक देन है मानवता को। और वहां का दर्शन, दिव्य दर्शन तो परम अलौकिक है। शोभा
वर्णन नहीं की जा सकती वहां की। हर वक्त 24 घंटे इनका पहरा रहता है, गंधर्वों का, अप्सराओं का और यक्ष का। सिद्ध पुरुषों का। वहां जाकर आम मानव अभिभूत हो जाता है। अगर कहीं स्वर्गलोक का दर्शन करना तो ये दो स्थान अति उत्तम, गंधमार्दन पर्वत और कैलाश। ये दोनों स्थान परम विचित्र आभा लिए, परम विचित्र तरंगायित, तरंगों से युक्त, विलक्षण तरंगों से युक्त ऐसा अभिभूत करने वाला वातावरण पैदा करते हैं कि मनुष्य नहा उठता है उस ईश्वरीय प्रेम तरंगों में। वहां की विलक्षण स्थितियों का वर्णन किया नहीं जा सकता। हर वक्त वहां रहते हैं। और शंकर जी का तो आपको पता है कि वह तो कैलाशवासी के नाम से ही मशहूर है। उनका तो कब से ही ठिकाना कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत पर करीब अगर आज देखा जाए तो 700 के करीब बुद्ध पुरुष वहां पर हैं। करीब 100 से ऊपर बुद्ध सिद्ध पुरुष गंधमार्दन पर्वत पर भी हैं। ये विलक्षण व्याख्यान मैं आपको अपनी आंखों देखी बातों से सुना रहा हूं। पिछले दिनों जब मैं 3 फेरियां लगाई यहां की, मैं सदा ही इन स्थानों पे जाने को लालायित रहता हूं। परम धाम है ये। और अगर ग्रह नक्षत्रों को देखा जाए तो मुझे सिर्फ एक ही ग्रह अति सुंदर लगता है। जहां पर मैंने व्यवस्था बताई कि कोई रेखा नहीं, कोई देश नहीं, सारी धरा, सारी जमीन एक देश है। और वहां संभालने वाले लोग एक नहीं, सैकड़ों की संख्याओं में संभालते हैं। व्यवस्था संभालनी नहीं पड़ती, व्यवस्था अपने आप हो जाती। इतनी सुंदर वहां की व्यवस्था है कि देखते ही बनती है। काश, मैंने बहुत बार कहा, ऐसी व्यवस्था हमारी इस प्लेनेट पे भी हो जाए। हनुमान जी का निवास गंधमार्दन पर्वत पर है और भोलेनाथ का निवास, भगवान शंकर का निवास कैलाश पर्वत पर है। और शायद इन 2 स्थानों पर कभी कोई पहुंच नहीं सका सिद्ध पुरुषों के, बुद्ध पुरुषों के अलावा। मैंने सुना है महाभारत में पांडव यहां पहुंच गए थे। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को जुए में हार गया युधिष्ठिर, और दुर्योधन ने द्रौपदी को राज्यसभा में नग्न करने का हुक्म दिया, तो दुशासन ने उसकी साड़ी खींचनी शुरू कर दी।
बहुत मान था अपने पतियों पे, भीष्म पितामह पे, द्रोणाचार्य पे, धृतराष्ट्र पे, विदुर पे, अपने पांचों वीर पतियों पे। लेकिन जैसे वो चिल्लाई कि ये क्या हो रहा है, किसी की जरूरत न पड़ी, सभी गुलाम थे, सभी बंधे हुए थे अपनी अपनी धारणाओं में। भीष्म बंधे हुए थे अपनी भीष्म प्रतिज्ञा। अगर उस वक्त भीष्म भीष्म न रह के देवव्रत बन जाते तो महाभारत टट सकता था। इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी सजा अगर किसी को मिली महाभारत की, तो सबसे बड़ी सजा मिली भीष्म पितामह देवव्रत को। एक एक बाण एक एक रोम को छीद गया और बाणों की शरसैया बना दी गई। परम दुख के वक्त गुजारे। कृष्ण उससे मिलने गए। वासुदेव को देखकर उन्होंने मस्तक नवाया। वासुदेव ने पूछा, पिता मैं ठीक हूं, आप देख लो। दुख से त्रस्त, रोम रोम जल रहा है। अभी बहुत दिन तक रहना है। जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। और भी बहुत दिन पड़े। सूर्य के उत्तरायण आने में प्यास भी लगी है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धरती में एक बाण चला के गंगा की धारा को प्रकट कर दो, जिससे भीष्म पितामह की प्यास बुझ जाए। गंगा माता थी भीष्म पितामह की, गंगा पुत्र थे। बाण मारा और धारा फूट पड़ी और मेरा सिर थोड़ा सा ऊंचा कर दो, सिरहाना बना दो सिर पर, ताकि मैं थोड़ा आराम से अपने दिन काट सकूं। उन्हीं बाणों की तकिया बना दिया गया अर्जुन के द्वारा और आराम महसूस हुआ भीष्म को। लेकिन इस शर्त पे बात खत्म हुई, जब पुकारा द्रौपदी ने अनन्य भाव से पूर्ण समर्पित होके, तुम कहां गए महाराज, तुम कहां गए महाराज, तुम कहां छिपे महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी, देरी मत करो। कहां छुप गए हो द्वारकाधीश, लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। और भगवान कृष्ण ने आकर उनका चीर बढ़ाया। थक गए दुशासन, प्रयत्न नाकामयाब रहा, समझौता हुआ सिर्फ इस बात पर कि 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष अज्ञातवास, 1 वर्ष अज्ञातवास और 12 वर्ष का वैसे वनवास। अज्ञातवास में ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। अगर मिल गए तो फिर 13 वर्ष का फिर से वनवास होगा। इस शर्त पर
वनवास झेलना पड़ा पांडवों को। और अपने वनवास के दौरान मैंने सुना है कि पांडव गंधमार्दन पर्वत पर गए थे। सभी पांडवों को अपने बल पर अभिमान था। किसी को बाहुबल पर, किसी को बाण विद्या के बल पर, किसी को सौंदर्य के बल पर, किसी को सत्य के बल पर, सत्यवादिता के बल पर। प्रत्येक व्यक्ति को, सहदेव को अपनी शास्त्र विद्या पर घमंड था। गंधमार्दन पर्वत पर गए। भीम ने देखा एक बंदर सोया हुआ, आराम कर रहा। कहानी है। तो पूंछ काफी ऊंची, तो उन्होंने कहा कि ये बानर अपनी पूंछ को हटा ले, हमने यहां से गुजरना, तुम्हारी पूंछ बाधा बन रही। तो हनुमान जी बोले, मैं वृद्ध हो गया हूं, तुम ही हटा दो पूंछ। तुम जवान हो, बलवान हो, तुम हटा। भीम ने गुस्से में आकर उस पूंछ को ऐसा उठाना चाहा कि जैसे उठा के वो समुद्र में फेंक दें, लेकिन पूरा जोर लगाने के बावजूद भी पूंछ टस से मस न हुई। इतनी भारी हो गई, उठाना तो बहुत दूर और उठा के समुद्र में पटकना तो बहुत दूर, हनुमान जी की पूंछ भी हटाई ना गई, हिलाई ना गई। बहुत जोर लगाया और जब समझदार थे, जब ये समझ में आया कि ये कोई साधारण बानर नहीं है, कहानी है, मैं आपसे फिर बताऊं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, हाथ जोड़ के विनती करी भीम ने कि महाराज आप कौन हैं? साधारण मानव तो नहीं आप, साधारण कपि तो आप हो नहीं, तो आप अपने सही रूप के दर्शन दें, हमें कृतार्थ करें। आप कोई विलक्षण प्रतिभा है, ऐसे नहीं। भीम कभी किसी से हारा नहीं, भीम दुर्जय है, अजय है। आज आपकी पूंछ मुझे हरा गई, पूंछ तक न उठा सका। मेरे मन में यह थी कि मैं आपको उठा के समुद्र में फेंक दूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो बेनती करने पे हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि हनुमान जी कपि के रूप में जिसे दिख गए उसे दर्शन दिए होंगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना तुलसीदास को हनुमान जी वैसे ही दिखे, लेकिन मैंने हनुमान जी बिना पूछ के ही देखे। और जो लाल देह लालील से अरुधरी लाल लगूर, उनका मुखड़ा ही इतना लाल था जैसे खून अभी बाहर आ जाएगा, बाहर चमड़ी फाड़ के आ जाएगा, लाल सुर्ख, विशाल मस्तक, विशाल भुजाएं जब मैंने देखी, टीटी के रूप में जब मेरे सम्मुख खड़े, ऊंचा कद, जैसे छत को बस लगने ही वाला है। और आधी इस सर्दी में
आधी बाहों की उन्होंने वर्दी डाली हुई और उनके हाथ ऐसे लाल पड़े थे जैसे लहू बाहर निकलेगा। ये रूप मैंने देखा। आप तो हनुमान जी की मूर्ति पे सिंदूर मल के लाल कर देते हो, मूर्ति सफेद होती। सिंदूर मल के लाल कर देते हो, ऐसा नहीं, उनका स्वाभाविक रंग ही लाल, देह लाली लसै, लाली उनके अंग प्रत्यंग से बाहर निकलने की चेष्टा में संलग्न। उनकी आभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। तो गंधमार्दन पर्वत पर पांडव गए थे अज्ञातवास के दौरान। ऐसा कहानी है, लेकिन वहां जाकर वापस मुड़ना पड़ा, क्योंकि आगे जो गंधर्व, जो सिद्ध जन उनकी रक्षा कर रहे हैं, जो यक्ष उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी रेंज से उन्हें वापस ही मोड़ दिया। वहां अद्भुत प्रकार की, अद्भुत तरह की सुगंधि से युक्त वातावरण, दिव्य, जिसकी दिव्यता को बखान ही नहीं किया जा सकता। देख कर ही आप सम्मोहित हो जाओगे। ऐसे लुत्फ और आनंद का वातावरण है वहां की वातावरण में कि उसका किसी भी प्रकार से शब्दों में वर्णन असंभव है। गंधमार्दन पर्वत पर रहते हैं हनुमान जी। सवाल छोटा सा था, मैंने उसका आपको उत्तर दे दिया। और शंकर जी कहाँ रहते हैं, ये तो सर्वमान्य सभी को पता है कि शंकर जी सदा से ही कैलाशवासी, कैलाश में रहते हैं। और वहां पर आज तक शायद मेरी दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। शरीर बुद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष अशरीरी अवस्था में वहां पर हर वक्त मौजूद रहते। आज भी वहां करीब 700 के करीब सिद्ध बुद्ध पुरुष मौजूद। गंधमार्दन पर भी 100 के आसपास सिद्ध बुद्ध पुरुष आज भी मौजूद है। ये दोनों ही जगहें हैं जहां पर बुद्ध पुरुष और सिद्ध पुरुष दोनों ही मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति से वहां का वातावरण कल्याणकारी हो जाता है। ऐसा आनंद आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जहां पर ऐसा अद्भुत विलक्षण वातावरण हो। कई ग्रहों की मैंने यात्रा की, परंतु ऐसा विलक्षण दृश्य, दिव्य दर्शन मैंने और कहीं नहीं देखा जैसा मैंने कैलाश और गंधमार्दन पर्वत पर देखा। ये कोई मान्यता नहीं, कपोल कल्पना नहीं, कहानियां नहीं कि भगवान हनुमान जी, भगवान राम ने कहा और हनुमान जी ने वहां से संजीवनी लाके दे दी। सुषेण ने, जो कि लंकापति रावण का वैद्य था, उन्होंने उनकी नाभि में अमृत कुंड प्रवेश करवा दिया था। कितना ही काटो, चीरो, पाड़ो, लेकिन रावण कभी मरने को नहीं था। रावण करीब 5 फुट ज्यादा ऊंचा था भगवान राम से। 12.5 फुट के करीब उनका कद था, 7.5 फुट के करीब
भगवान राम का कद 5 फुट ऊंचा। जब शीश को काटना होता था तो भगवान राम को निगाहें ऊंची उठानी पड़ती थी। शीश कटता, लेकिन उस अमृत कुंड के कारण शीश फिर आ जाता। वह 10 शीश वाला एक कटता फिर आ जाता। ये कहानी है, पौराणिक कहानी है। इनके आंतरिक रहस्यों का वर्णन करने का वक्त अभी नहीं है, अभी आप समझ भी ना पाओगे। लेकिन इतना अवश्य है कि जो व्यक्ति ये जानता था सुषेण भेद कि ये अमृत मिलता कहां से है, ये संजीवनी मिलती कहां से है, उसने अमृत भी ढूंढ लिया था। अमृत सही रूप में ढूंढ नहीं लिया था, उसने बना लिया था। और यह अमृत रावण की नाभि में उसने प्रविष्ट करा दिया था। अगर रावण अपने भाई को ना दुत्कारता विभीषण को, तो रावण कभी ना मरता। रावण की बड़ी से बड़ी भूल यही हुई कि उसने विभीषण को लात मार दी और देश निकाला दे दिया। और वह राम की शरण में चला गया। बहुत बार मिन्नत करने के बावजूद भी रावण ने सीता को छोड़ा नहीं, बंदी गृह में ही रखी अशोक वाटिका में। यद्यपि वहां पर उसको कोई शोक न था, कोई किसी प्रकार की कल्पना नहीं थी, सिर्फ भगवान राम की याद करने के अलावा उसे किसी तरह का खान पान वगैरह का कोई कमी नहीं थी। परम सुरक्षा में रखा गया था सीता माता को। फिर भी हम इसे व्यभिचारी कहते हैं। अगर विभीषण को ना निकालता रावण, तो रावण को कोई नहीं हरा सकता था। और यही घमंड भी था उसे, लेकिन उसके भाई ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। और गलती रावण की थी। जब उसे पता था कि मेरा एक सर्वोत्तम राज, विभीषण को पता है, कुंभकर्ण को पता है, मेघनाथ को पता है, तो मैं इसे ना निकालूं। अगर ये विपक्षी फौज में दाखिल हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और वही हुआ। जब ना मरा रावण, करीब 84 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। आखिर में हार गया। देखते देखते विभीषण भी हार गया। तो विभीषण कहने लगा, प्रभु ऐसे ये नहीं मरेगा। मैं आपको बताता हूं, निकालो अपना अग्निबाण और इसकी नाभि में जो अमृत कुंड बसा दिया है सुषेण वैद्य ने, उस अमृत कुंड को सुखा दो या मर जाएगा। तत्क्षण भगवान राम ने यही किया। अग्निबाण निकाला, उसकी नाभि पे चला दिया, सोख लिया सारा अमृत, वाष्प बन के उड़ गया और रावण मारा गया। तो पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान पहुंचे थे। इस स्थान पर, जिन्हें हम गंधमार्दन पर्वत के रूप में कहते हैं, वहीं पर इन्हें दर्शन हुए हनुमान जी के। उसके बाद दर्शन हुए युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, जबकि वो ध्वजा के ऊपर विराजमान थे, कृष्ण के रथ के ऊपर विराजमान थे, जिसमें अर्जुन लड़ रहा था। कृष्ण सारथी थे और उसके ऊपर जो फ्लैग लगा था, झंडा था,
उस पर विराजमान थे, रथ के ऊपर विराजमान थे। शंकर जी का निवास सभी जानते हो कैलाश पर्वत पर है, और हनुमान जी का पक्का निवास गंधमार्दन पर्वत पर है। धन्यवाद।